यह सीन शुरू होता है जब सर्वाइवर्स अपनी फ्लाइट में सफर कर रहे होते हैं। हवा में टर्ब्यूलेंस बढ़ने लगता है और कॉकपिट में पायलट्स को रियलाइज होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अचानक से उनका रेडियो कनेक्शन टूट जाता है और वेदर कंडीशंस और भी खराब हो जाती है। प्लेन के इंजन्स फेल होने लगते हैं और फिर एकदम से प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अंदर लोग चीख पुकार कर रहे होते हैं, सब अपनी सीट्स को टाइट पकड़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ ही पलों में एक जोर का धक्का लगता है और प्लेन एंडीज के ऊंचे पहाड़ों में क्रैश हो जाता है। स्नो के बीच एक लाउड क्रैश के साथ सब कुछ एक पल के लिए थमा सा लगता है। इस क्रैश के आफ्टरमैथ में हमें दिखाई देता है कि कुछ लोग तुरंत मर जाते हैं और जो बच जाते हैं उनका हालत बहुत सीरियस होता है। इंजर्ड सर्वाइवर्स अपने आसपास बिखरते प्लेन के टुकड़ों और दोस्तों के मृत शरीरों को देखते हैं। बर्फीली ठंड और ऊपर से ऑक्सीजन की कमी ने उनकी मुसीबत और बढ़ा दी होती है। यह मोमेंट इमोशनली हैवी और सबके जीवन का सबसे बुरा सपना बन जाता है। प्लेन क्रैश के कुछ दिनों बाद सर्वाइवर्स को रियलाइज होता है कि खाना और पानी जल्दी खत्म हो रहा है। जो थोड़ा बहुत खाना प्लेन में था, चॉकलेट, बिस्किट्स और वाइन, वो भी कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। स्नो के बीच घिरे होने के कारण उन्हें पानी के लिए बर्फ को गलना पड़ता है, लेकिन ये जरूरत के लिए काफी नहीं होता। भूख और प्यास से सबके हालत बहुत खराब होने लगते हैं। एक और हॉट ब्रेकिंग मोमेंट तब आता है जब उन्हें अपने मर चुके दोस्तों और टीममेट्स के मांस को खाने का फैसला लेना पड़ता है। यह डिसीजन लेना इमोशनल और साइकोलॉजिकल तौर से बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। सर्वाइवर्स एक दूसरे के साथ मिलकर डिस्कस करते हैं और जब सब अपनी मानसिक ताकत को एकता करके ये कदम लेते हैं तो ये उनकी डेस्परेशन का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। यह सीन उनके सर्वाइवल स्पिरिट और इंसानी हिम्मत को दिखाता है, जहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक थिन लाइन होती है। जब लगता है कि सिचुएशन और ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, एक और ट्रेजेडी उनके ऊपर टूट पड़ती है। एक रात जब सब सर्वाइवर्स अपने मेकशिफ्ट शेल्टर में बर्फ के नीचे छुपकर रेस्ट कर रहे होते हैं, अचानक से एक जोर की गूंज होती है। एक एवलांच उनके शेल्टर के ऊपर आ गिरता है। ये एवलांच इतना जबरदस्त होता है कि पल भर में उनका पूरा शेल्टर बर्फ के नीचे दब जाता है। कुछ लोग तुरंत बर्फ के नीचे फंसा जाते हैं। ये एक भयानक और क्लॉस्ट्रोफोबिक मोमेंट होता है, जहां सब लोग अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे होते हैं। उन्हें अपने हाथों से बर्फ को हटाना पड़ता है, लेकिन ठंड और ऑक्सीजन की कमी उन्हें लगातार कमजोर करती जा रही होती है। इस एवलांच में कुछ सर्वाइवर्स अपनी जान गंवाते हैं और जो लोग बच जाते हैं उनका दर्द और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। यह सीन दिखाता है कि कैसे उन्होंने न सिर्फ एक क्रैश को सरवाइव किया, लेकिन एक और नेचुरल डिजास्टर से भी गुजारना पड़ा। उनकी उम्मीद और हिम्मत को एक और कदम नीचे ले जाने वाला ये मोमेंट सबके लिए इमोशनली डेविस्टेटिंग होता है। 72 दिन गुजर चुके होते हैं और अब सर्वाइवर्स को ये समझ आता है कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें खुद कुछ करना पड़ेगा। इस डेस्परेट सिचुएशन में नांडो पर्राडो और रॉबर्टो केन्सा डिसाइड करते हैं कि उन्हें एंडीज के ऊंचाइयों को पार करके एक रेस्क्यू टीम तक पहुंचना होगा। यह डिसीजन उनकी हिम्मत, लीडरशिप और दोस्ती का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने अपने पैरों में घुटनों तक बंधे कपड़ों के साथ कुछ थोड़ा खाना और पानी लेकर अपने जीने के लिए ये खतरनाक एक्सपेडिशन शुरू किया। ये सफर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अंदर से ठंड से जमते हुए उन्हें बहुत ऊंचे पहाड़ों को चढ़ना होता है। उनका स्टेमिना और विल पावर दिन ब दिन कम होता जाता है। ये दोनों अपनी फिजिकल लिमिट्स को पुश करते हैं, लेकिन उनका एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने का जुनून सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जब वो ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो दोनों के सामने एक और शॉकिंग मोमेंट आता है। उन्होंने सोचा था कि ऊंचाई के बाद चिली के फर्टाइल प्लेन्स मिलेंगे, लेकिन सामने बस और भी ज्यादा ऊंचे पहाड़ होते हैं। फिर भी वो हार नहीं मानते। दिन रात बर्फीली ठंड और पहाड़ी रास्तों पर चलने के बाद
वो लोग फाइनली एक चिलियन शेफर्ड तक पहुंच जाते हैं। शेफर्ड को देखकर उन्हें एक आस की किरण दिखाई देती है। यह सीन एक इमोशनल क्लाइमैक्स होता है जहां उनकी सारी स्ट्रगल्स का आखिरी पाल आता है। चिलियन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया जाता है और आखिरकार एक सक्सेसफुल रेस्क्यू मिशन प्लान होता है। आखिरकार सबसे इमोशनल और अनफॉरगेटेबल मोमेंट आता है फाइनल रेस्क्यू सीन। नांडो और रॉबर्टो के साहस और हिम्मत के कारण चिलियन अथॉरिटीज को सर्वाइवर्स का पता चल जाता है। एक रेस्क्यू मिशन तुरंत प्लान होता है और हेलीकॉप्टर्स को एंडीज के बीच भेजा जाता है। 72 दिन की असहनीय और दर्द के बाद जब सर्वाइवर्स को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है तो उनकी आंखों में उम्मीद का नूर फिर से चमक उठता है। ये एक इमोशनल और विक्टोरियस सीन होता है। ठंड और भूख से लड़ रहे सर्वाइवर्स एक एक करके हेलीकॉप्टर्स में उतरते हैं। कुछ के हाथ और पैर जम चुके होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे जीत और रिलीफ दिखाई देती है। इस सीन में एक टचिंग मोमेंट आता है जब सर्वाइवर्स अपने लॉस्ट फ्रेंड्स और टीममेट्स को याद करते हैं। हेलीकॉप्टर्स के टेक ऑफ के वक्त अन बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन पाल गुजारे, एक खामोशी सी छा जाती है। रेस्क्यू होने की खुशी के साथ साथ अपने छोड़ दिए गए दोस्तों की याद भी सबके चेहरे पर होती है। जब सर्वाइवर्स फाइनली सेफ्टी में चिली पहुंचते हैं तो उनका वेलकम करने के लिए सबका इंतजार होता है। मीडिया, डॉक्टर्स और लोकल लोग उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये पाल सिर्फ अन सर्वाइवर्स के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उम्मीद, हिम्मत और सर्वाइवल स्पिरिट का प्रतीक बन जाता है।